छाती में भी कई बार जलन होती है, लेकिन पेट नहीं जलता। हरिओम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि योग के अंदर प्रत्येक चीज़ के बारे में बताया जाता है, वो भी बहुत ही डीपली बताया जाता है। जिन व्यक्तियों ने इसका अभ्यास नियंत्रण किया है, जिनको एक्सपीरियंस अधिक है, वो स्वाभाविक है कि उनको इस चीज़ का नॉलेज भी होगा। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारा कि शरीर के अंदर जो हमारा आमाशय होता है, उसके किस भाग के अंदर जो एसिडिक पाया जाता है, वो जब ज़्यादा एसिड हो तो हमें किस प्रकार से शरीर को नुकसान मिलता है और किस प्रकार से हमारे आहार नाल के अंदर जलन पैदा होती है। बिल्कुल सामान्य सी भाषा के अंदर हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे कि भी जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि जो हमारा तेजाब होता है, वो किस भाग के अंदर होता है, उसका कार्य क्या होता है। हमने जो विचार हमारे मन के अंदर आए वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर इसमें आपको तनिक कुछ भी डाउट हो या कुछ भी जानना हो तो हमें कमेंट कर। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन पचता है और सबसे पहला जो अंग है वो कौन सा होता है। आप सभी को पता है कि भोजन को कहा भी ये गया है कि भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। अब इस 32 के ऊपर हम करेंगे 2 प्रकार की टिप्पणी, पहली और दूसरी। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना ये है कि भी 32 बार चबाने से भोजन की जो दाल है, यानी कि एक दही नुमा, यानी कि पूरी उसमें मतलब कि पूरा जो टुकड़ा हमने लिया है वो पूरा पिस जाता है। तो उनका कहना है कि 32 बार चबाने से बात नहीं बनती, और कुछ का कहना है कि 32 बार चबाने से बात बन जाती है। ये कहते हैं हमारे जो ग्रंथ हैं, या फिर कहीं जैसे भागवत संहिता में बताया गया है कि भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। अब इसके पीछे हम करेंगे टिप्पणी कि हम जो भोजन लेते हैं 2 शेप में लेते हैं। 2 शेप किस प्रकार से होती है, एक तो हमारा बड़ा टुकड़ा होता है और एक होता है हमारा छोटा स्मॉल बाइट। ठीक है, जब हम इसको लेंगे खाएंगे तो 32 बार चबाने से बात नहीं बनेगी, उसको फिर इसके 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये लगभग 64 के लगभग होता है, 64 बार इसको चबाना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर हमने छोटा साइज में लिया है तो 32 बार चबाने से बात आपकी बन जाती है। अब एक चीज और होती है आपकी, एक तो हो गया आपके दांत, दूसरा होती है आपकी जीवा। जीवा के साथ आपकी बनती है लार, और लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका लाइसोसोम। ठीक है, अब ये क्या करता है कि भोजन लिया हमने, मान के चलिए कि भोजन को हमने एक पूरा पीस दिया, भोजन के साथ हमारी लार मिक्सअप हो गई। भोजन के अंदर जितने भी हमारे कीटाणु थे, उन कीटाणुओं का किसने खत्म कर दिया, लाइसोसोम, जो हमारे जो लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है उसने खत्म कर दिया। मान के चलिए अगर हमारे भोजन के अंदर 100 कीटाणु हैं, उसमें से 20 कीटाणुओं को इस लाइसोसोम एंजाइम ने खत्म कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा कि बाकी जो बच गए 80 जो हमारे जो कीटाणु बच गए, उनका क्या होगा, वो फिर एंट्री होगी यहाँ पर, जो हमारा खचा भोजन खाकर उसको हमने भेजा इस भाग में। अब ये समझोगे ये क्या चीज़ है आपकी, ये है दोस्तों आपका आमाशय। साधारण भाषा में जिसे कहें तो क्या है ये आपका पेट। दोस्तों आपके शरीर की ये बात कर रहे हैं क्योंकि समझना जरूरी है आपको भी ये क्या चीज़ होती है। और दोस्तों इसी आमाशय के अंदर हमारे 3 भाग होते हैं। ये जो शेप आपको दिख रही है ये है हमारा पेट। अब इसके अंदर ये भी 3 प्रकार के होता है। तो सबसे पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं कार्डिक। ठीक है, जो सबसे बड़ा भाग है जिसके अंदर हमारा भोजन जाता है उसका नाम है कार्डिक। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारा अक्षीयल। आपको पता है कि अक्षीयल कौन स्थापित करता है, आपका लीवर, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर होता है। वो भी हम आपको जैसे जैसे मानव शरीर विज्ञान के बारे में जितने चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें आपको बताते रहेंगे। वो उसने क्या कर दिया, इसके अंदर अक्षीयल इन्वॉल्व कर दिया। ये क्या करेगा, ये करेगा कीटाणुओं को विनाश करेगा। कीटाणु यहाँ पे पूरे 100 में से 100% आपके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक चीज को समझना आप।
प्रत्येक चीज आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके खत्म करता है कीटाणुओं को। अब कीटाणु यहाँ पे आपके पूरे समाप्त हो गए और इस वाले भाग के अंदर जो हमारा HCl नामक जो स्राव था, यानी कि जो हमारा जो भोजन को सड़ाने का काम करता है, या भोजन को मतलब कि मान के चलें कि आप भोजन को पूरे इसको सड़ा देता है, इसको फाड़ देता है, इसे समझ सकते हैं। मान के चलिए अगर आपने खीर खाई है, खीर आपने खाई है, तुरंत बाद अगर आपकी वोमिटी आती है, यानी कि आपको उल्टी आती है, तो उल्टी का क्या तात्पर्य होगा? आपने भोजन किया, खीर आपने खाई, इस वाले भाग के अंदर आ गई, इस वाले भाग के अंदर HCl, इसने क्या किया, लीवर ने क्या किया, इस वाले भाग के अंदर HCl छोड़ दिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका तेजाब है। अब तेजाब इसके अंदर आ गया, अगर आपको वोमिट आ रही तो तेजाब आपको क्या है कि जो खीर आपकी वो फटी हुई आ गई। अब इसको समझते हैं, जब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो प्रकार से स्रावित होता है, दो प्रकार से स्रावित होना तो एक प्रकार से, लेकिन दो प्रकार से स्रावित होता है। एक होता है आपका निम्न, एक होता है आपका मध्यम, एक होता है आपका उच्च। अब इन दोनों में डिस्टर्बेंस पाई जाती है, यानी कि इन दोनों में कमियां पाई जाती है। किस प्रकार से? जब आपका मध्यम होगा तो वो आपकी जो मतलब कि जिसे कहते हैं एसिडिटी, शरीर के अंदर एसिडिटी बन गई हमारी, तो वो मध्यम के अंदर पाया जाता है। और इसके लिए आप क्या करते हो, जैसे आपको पता है कि एसिड का मतलब है आपके शरीर के अंदर अम्ल का बढ़ना, अम्ल का बढ़ जाना। अब अम्ल को शांत कौन करता है? एक तो करता है आपके लाइसोसोम जो एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। अगर उससे बात नहीं बनती तो आप क्या करते हो, आपके जो भी नज़दीक आपके दुकान है, दुकानों पे जाते हो, या फिर कहीं पर डॉक्टर के पास जाते हो, वहां से लेते हो। आप क्या लेते हो? इनो। इनो के अंदर क्षार पाया जाता है, यानी कि बेस पाया जाता है। अब कौन सा बेस होता है इसके अंदर? होता है ये होता है मैग्नीशियो OH2, ये क्षार पाया जाता है, यानी कि ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि काम करता है अम्ल को शांत करता है, क्योंकि ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो आपका इनो है, वो बेस का काम करता है, यानी कि क्षार का काम करता है, जो कि अम्ल को शांत कर देता है। तो ये क्या करता है, हम जो एसिड निम्न स्तर का जो मध्य स्तर का जो एसिड आपके शरीर के अंदर बन गया, उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के द्वारा उसको हम शांत कर सकते हैं, इनो के द्वारा। जो आप सभी को पता है कि एसिड बनते ही हम क्या करते हैं, या तो बिक्कासुल कैप्सूल लेते हैं, नॉर्मल सी लैंग्वेज के अंदर बिक्कासुल कैप्सूल जो कि ठंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर भी अधिक मात्रा में क्षार पाया जाता है, ठीक है, जो कि अम्ल को शांत कर देता है। तो हमने किया मध्यम के लिए। अब आता है जो हाई क्वालिटी का होता है शरीर के अंदर, जब अधिक मात्रा में स्रावित होना शुरू हो जाए, क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आपका क्या ज्यादा मात्रा में निकले, आपका तेजाब, जिसके कारण शरीर के अंदर बदबू पैदा होना, खट्टी डकारें आना, वोमिटी आना, और यहाँ से पूरी जलन होना। कई बार नाक से भी जलन होने लग जाती है। जो अधिक मात्रा में जिनके शरीर का डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ा होता है, उनको आपने देखा होगा कि जब भी वो वोमिटी करते हैं, नाक से भी और गले के मुंह से भी पूरा जलने शुरू हो जाता है। तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर पैदा होना, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर अल्सर पैदा हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे भी ये तीनों जो हमारे जो HCl के जो प्रकार है, वो किस प्रकार से, किस अवस्था में, किस भोजन के लिए तीन अवस्था में निकलते हैं, वो हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ज़रूरी है हमें ये समझना कि ये तीनों भाग किस प्रकार से हमारे भोजन के पाचन के लिए सहयोगी होते हैं। अब इसका क्या रोल होता है? पहले इसका नाम है फंडी, इसका नाम है फंडी। फंडी के अंदर दो प्रकार के एक एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है रुजी, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे मैंने। एक तो होता है रुजी आपका, ठीक है। ये क्या करता है कि ये इसका जो शेप होती है वो कांटिन्यू में शेप होती है, यानी कि आगे नुकीले भाग से में निकले होते हैं, जो कि हमारे भोजन को कम से कम 4 आवर्स तक, यानी 4 घंटे तक ये रोक के रखता है। जो भी पाचन की अभिक्रिया है, जहाँ से भी जो भी हार्मोन निकलने हैं, जो भी स्राव निकलना है, जो शरीर के लिए जो उपयोगी रस हैं, रसायन हैं, वो इस वाले भाग से निकलते हैं। यानी कि आपके फंडिक से, यहाँ से इस वाले भाग से आपकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ से निकलती है। ये 4 घंटे तक भोजन को रखेगा।
अब जो नेक्स्ट वीडियोस में हम ये भी चर्चा करेंगे भी 4 घंटे तक ये रखता है तो हम बार बार खाने की जो आदत है उसमें शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या उसमें जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका भी शरीर के अंदर इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपके माइंड में एक चीज़ और आ रही होगी भी, जब हमें वोमिटी आती है तो हमारी जो आहार नाल है या फिर जहाँ से भोजन करते हैं, नाक का जो ऊपर वाला भाग है या फिर गले का जो भाग है, वहाँ पे जलन होती है, लेकिन पेट पर क्यों नहीं इसका असर पड़ता? छाती में भी कई बार जलन होती है लेकिन पेट नहीं जलता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना जो पेट की जो लेयर होती है, आपको पता है ना, पेट हमारा काफ़ी बड़ा होता है, महत्वपूर्ण जो अंग होता है, भोजन को रखता है, स्टोर है, जैसे स्टोर गृह भी कहा गया है भोजन को खाने पाने के लिए। तो उसमें क्या करता है, ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली बाहर ऊपरी पार्ट दिख रही है, ये वाली, इसे हम कहते हैं म्यूकस। अब ये म्यूकस का काम क्या आता है, जो कि आपकी लार करती है, क्या होती है आपका क्षारीय काम, क्षार का जो काम है वो आपका म्यूकस करता है, जो कि इस पेट को जलाने से रोकता है और जो एसिड का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि अब म्यूकस का हम आगे भी पढ़ेंगे। आपकी जो पोटी होती है उसको चिपचिपा बनाता है, म्यूकस बनाता है। आगे जो भी आप हमारे आगे इसका जो आगे का भाग है, जैसे कि ये बड़ी आंत है हमारी, इस प्रकार से ये बड़ी आंत आ जाएगी हमारी, और इसके अंदर छोटी आंतें हैं इस प्रकार से, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और थी, इसमें हम लेके चलते हैं ना उपवास। अब उपवास का क्या तात्पर्य होता है? उपवास मतलब कि इसे हम फास्ट भी कहते हैं। फास्ट यानी कि एक दिन या फिर जो भी है, चाहे वो निर्जला 11 है या फिर जो भी है, जिसमें हमें क्या कराया जाता है, व्रत। अब इसमें उपवास के भी एक संस्कृत में श्लोक भी कहा गया है कि लग्न परम औषधिम, यानी कि जो आपके लगन है, यानी कि जो उपवास है वो परम औषधि का काम करता है। तो ये किस प्रकार से परम औषधि का काम करता है? तो इस अवस्था में होता क्या शरीर के साथ, हमने इसको भोजन नहीं दिया, लेकिन इसकी जो रुजियाँ हैं वो खड़ी होगी। तो फंडी के अंदर आप समझ रहे हो ना, फंडी के अंदर रुजियाँ हैं वो खड़ी होगी, तभी आप समझते हो, तभी आप कहते हो ना पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं या फिर पेट में चुभन हो रही है, तो ये आपकी जो रुचि है ना वो खड़ी हो जाती है, वो कहती है हमें भोजन दो। अगर भोजन नहीं दोगे तो शरीर में अलग अलग प्रकार की चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ तक ये वाला भाग हमने समझ लिया भी। हमारी यहाँ पे रुचि होती है और रुचि का काम होता है भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखना, जो कि रुचि के अंदर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, उपवास के अंदर ये रुचियाँ हमारी जो एक्टिव हो जाती है और ये व्रत में या काफ़ी सहयोगी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब अगला जो भाग है वो है हमारा, जिसके हम कहते हैं पाइलोरिक। हाँ, पाइलोरिक। अब ये पाइलोरिक के जो महत्वपूर्ण भोजन पचाने का जो महत्वपूर्ण भाग है वो ये है पाइलोरिक के अंदर। अब पाइलोरिक के अंदर आपने सुना होगा भी शरीर से गैस निकलती है, जो गैस्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ हमारी पाई जाती है, तो सब कुछ ये पाइलोरिक के अंदर पाया जाता है। जो लास्ट वाला भाग रह गया, जैसे तीसरा भाग जिसे कहा गया है, ये पाइलोरिक के अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि जठर ग्रंथियाँ हमारी, जठर योग के अंदर जठराग्नि हमारी 13 प्रकार की जठराग्नि बताई गई है, तो वो सब इसके अंदर पाई जाती है, जो कि भोजन को पकाने का काम करती है। इसने तो क्या किया, सड़ा दिया गला दिया, जो भी करना है इसने रोक के रखा, रुक जा। उसके बाद में इसका काम क्या है, इसको जठराग्नि इसको पकाए किस तरह से, ताकि इसका जो भी निकलना है, जो भी कुछ निकलना है वो यहाँ फाइनल निकलेगा। उसके बाद में ये आएगा बड़ी आंत के अंदर, जिसमें कुछ प्रोटीन्स बच गए या फिर कुछ रस बच गया, उसको सोख लेती है। तो ये काम रह गया हमारा इसके अंदर पाइलोरिक के अंदर। पाइलोरिक के अंदर कौन सी ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जठर रस है हमारा, वो भी इसे जठर रस भी कहते हैं, जो कि हमने बता दिया 13 प्रकार की इसमें अग्नियां पाई जाती है। अब जठर रस के अंदर भी 2 प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है इसका पेप्सिन। पेप्सिन आपने नाम सुना होगा। पेप्सिन एक होता है रेनिन। ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो किसके अंदर, इसके अंदर, क्योंकि इनका काम है, इन्होंने काम अपना कर दिया।
जब इसके अंदर आते हैं दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अगर आपने मांस वगैरह कुछ लिया है या फिर कुछ ऐसे लिए जो हैवी चीजें जिसके अंदर अपना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक मात्रा में है, सॉरी हाइड्रेट और आपका प्रोटीन आपका अधिक मात्रा में है, तो वो क्या क्या होगा, जो आपका पेप्सिन है ना, पेप्सिन नामक हार्मोन आपका, पेप्सिन नामक जो हार्मोन आपका वो क्या करेगा, इनको पचाने का काम करेगा। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका काम क्या करेगा, पेप्सिन जो हार्मोन है वो काम करेगा। दूसरा जो रेनिन है, रेनिन क्या करता है, दूध का जो भी दूध है, दही है, लस्सी है, उनका पाचन करता है। तो ये हमने पेट की जो संरचना है, पेट के जो भाग है, 3 प्रकार के भाग है, उसको हमने जाना है। तो ये था दोस्तों हमारा पेट, जो कि हमने समझा कि पेट का, अब कुछ व्यक्ति हो ना ये तोंद बड़ी होती है, अब वो ये समझते हैं हमारा पेट बढ़ा हुआ है या किस में दिक्कत है। अरे भाई पेट तो इतना का है, बाकी क्या चीज़ बड़ी हुई है वो आप देखो। तो इसलिए इनको कहा जाता है फिजिकली वर्क कीजिए, ताकि वो जो भी आपका बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आपका पेट है, जो भी चीज़ें बड़ी हुई है उनका निपटारा हो सके। जल्दी हम दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए